दोस्तों, कभी सोचा है कि किस्मत कब, कहां और कैसे पलट जाए कोई नहीं जानता। कभी एक छोटी सी मुलाकात, एक सच्ची देखभाल और एक सच्चा दिल पूरी जिंदगी बदल देता है। आज की कहानी है दौलत और सादगी की, शानो शौकत और सच्चे प्यार की, एक ऐसे रिश्ते की जो समाज की दीवारों से भी ऊंचा साबित हुआ। यह कहानी है एक अरबपति बिजनेसमैन की, जिसके पास सब कुछ था, और एक गरीब किसान की बेटी की, जिसके पास सिर्फ ईमानदारी और मेहनत थी। लेकिन जब किस्मत ने दोनों को मिलाया तो सिर्फ जिंदगी नहीं बदली, एक नई पहचान जन्मी, एक ऐसी पहचान जिसे दुनिया आज क्वीन के नाम से जानती है। तो चलिए सुनते हैं गरीब किसान की बेटी से कंपनी की कू बनने तक का यह अद्भुत सफर। दिल्ली के चकाचौंध भरे गुरुग्राम में, जहां गगनचुंबी इमारतें आसमान को छूती हैं और लग्जरी कारों की रौनक सड़कों पर नजर आती है, वहां रहते थे विक्रम सिंह। विक्रम सिंह दिल्ली एनसीआर के टॉप बिलियनियर। उनकी कंपनी सिंह एंटरप्राइजेज इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट और टेक्नोलॉजी सेक्टर में देश की अग्रणी कंपनियों में शुमार थी। 48 साल की उम्र में विक्रम के पास सब कुछ था, निजी जेट, विदेशी प्रॉपर्टी, पावरफुल कनेक्शंस और अरबों की दौलत। लेकिन उनके दिल में एक खालीपन था। पत्नी की असामयिक मृत्यु के बाद विक्रम अकेले पड़ गए थे। उनकी एकमात्र बेटी विदेश में पढ़ रही थी। बड़े घर में सिर्फ नौकर, चाकर और सिक्योरिटी गार्ड्स ही साथ देते थे। विक्रम की दिनचर्या व्यस्त थी, मीटिंग्स, बोर्ड रूम, इंटरनेशनल कॉल्स। लेकिन रात को जब घर लौटते तो खामोशी उन्हें घेर लेती। इसी घर में काम करती थी कमला, एक गरीब किसान की बेटी, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बलिया जिले के पास से आई हुई। उसके पिता रामलाल छोटी मोटी खेती करते थे। सूखा पड़ने पर फसलें बर्बाद हो जाती, कर्ज बढ़ता जाता। कमला की मां बीमार रहती। परिवार की हालत इतनी खराब थी कि कमला को 19 साल की उम्र में ही दिल्ली आना पड़ा। वह घरेलू काम करने वाली नौकरानी के रूप में विक्रम सिंह के घर में नौकरी करने लगी। कमला साधारण थी, साड़ी में लिपटी, माथे पर सिंदूर का टीका, हाथों में मेहंदी के हल्के निशान। वह चुपचाप काम करती, सफाई, खाना बनाना, कपड़े धोना। कभी कभी विक्रम की तबीयत खराब होने पर चाय बनाकर दे देती या दवा याद दिला देती। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी। गांव की मिट्टी की खुशबू अभी भी उसके स्वभाव में बसी थी, मेहनती, ईमानदार और सम्मान देने वाली। एक दिन विक्रम सिंह को तेज बुखार चढ़ गया। डॉक्टरों ने कहा वायरल फीवर, लेकिन जटिलताएं बढ़ रही थीं। विक्रम की बेटी विदेश में थी, कोई रिश्तेदार पास नहीं। उसी वक्त कमला ने आगे बढ़कर जिम्मेदारी संभाल ली। दिन रात वह विक्रम के बिस्तर के पास बैठी रहती, ठंडे पानी से सेक देती, दवाइयां समय पर देती, खिचड़ी बनाकर खिलाती। रात के 2 बजे भी अगर विक्रम को पानी चाहिए होता तो कमला तुरंत उठ जाती। विक्रम को हैरानी होती, इतने सालों में इतनी निष्ठा उन्होंने किसी नौकरानी में नहीं देखी थी। धीरे धीरे बुखार उतरा, लेकिन विक्रम के दिल में कुछ और उभरने लगा। वे कमला से बातें करने लगे, उसका गांव, उसके सपने, उसके परिवार की मुश्किलें। कमला शर्माती हुई बताती, साहब, मैं तो बस पढ़ना चाहती थी, लेकिन घर की हालत। विक्रम देखते गए कि कमला सिर्फ सेवा नहीं कर रही थी, वह दिल से कर रही थी। कोई स्वार्थ नहीं, कोई दिखावा नहीं। धीरे धीरे विक्रम को एहसास हुआ कि यह औरत, जो समाज की नजर में सिर्फ मेहरी थी, उनके लिए कुछ खास बन गई है। एक शाम जब विक्रम पूरी तरह ठीक हो चुके थे, उन्होंने कमला को बुलाया। कमला, तुमने मेरी जान बचाई है, मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं? कमला ने सिर झुकाकर कहा, साहब, सेवा करना मेरा काम है। विक्रम मुस्कुराए, नहीं, अब तुम सिर्फ नौकरानी नहीं हो, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। कमला स्तब्ध रह गई, उसकी आंखें भर आईं। साहब, मैं गरीब किसान की बेटी हूं, साड़ी पहनती हूं, इंग्लिश नहीं बोल पाती, आपके समाज में लोग क्या कहेंगे? विक्रम ने उसका हाथ थामा। समाज मुझे नहीं चलाता कमला, मैंने जिंदगी में काफी कुछ हासिल किया है,
लेकिन सच्चा साथ नहीं मिला। तुम में वह सच्चाई है जो आजकल की दुनिया में दुर्लभ है। कमला ने कुछ दिन सोचा, परिवार से बात की। पिता रामलाल पहले तो डर गए, बेटी ये तो बड़ा आदमी है, कहीं धोखा ना हो। लेकिन कमला ने विश्वास जताया। आखिरकार शादी तय हो गई। शादी एक साधारण सी लेकिन भावुक समारोह में हुई। विक्रम के कुछ करीबी दोस्त और कमला के गांव वाले कुछ रिश्तेदार आए। कमला ने लाल साड़ी पहनी, विक्रम ने शेरवानी। मंदिर में फेरे लिए गए। मीडिया को इसकी भनक तक नहीं लगी। विक्रम नहीं चाहते थे कि यह खबर बन जाए। शादी के कुछ हफ्तों बाद विक्रम ने कमला से कहा, चलो यूरोप घूमने चलते हैं, तुम्हें नई दुनिया दिखानी है। कमला घबरा गई। साहब, मैंने कभी प्लेन नहीं देखा, एयरपोर्ट क्या होता है मुझे नहीं पता। विक्रम हंसे, चिंता मत करो, मैं हूं ना। दिल्ली एयरपोर्ट, इंटरनेशनल डिपार्चर लाउंज, चारों तरफ हाई प्रोफाइल लोग, बिजनेसमैन, सेलिब्रिटी, फॉरेन टूरिस्ट, महंगे सूट, ब्रांडेड बैग्स, लग्जरी वॉचेस। कमला साड़ी में थी, थोड़ी असहज। विक्रम ने उसका हाथ पकड़ा और सीधे चेक इन काउंटर पर गए। वहां विक्रम के कुछ बिजनेस पार्टनर और उनके परिवार भी थे जो उसी फ्लाइट से यात्रा कर रहे थे। सब हैरान थे। विक्रम सिंह अपनी नई पत्नी के साथ। विक्रम ने सबको आवाज दी। लाउंज में काफी भीड़ थी। उन्होंने कमला को आगे किया और जो स्पोकर कहा वह सबको चौंका गया। दोस्तों, यह मेरी पत्नी है कमला सिंह, एक किसान की बेटी जो मेरी जान बचाने वाली देवी बनी। आज से वह मेरी लाइफ की क्वीन है। कोई भी उन्हें छोटा समझने की गलती ना करे। सबके मुंह खुले रह गए। कुछ लोगों ने तालियां बजाईं, कुछ चुपचाप देखते रहे। कमला का चेहरा लाल हो गया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन गर्व भी था। पहली बार किसी ने उसे क्वीन कहा था। फ्लाइट में विक्रम ने कमला को विंडो सीट दी। बाहर बादल और नीचे छोटी छोटी बस्तियां दिख रही थीं। कमला सोच रही थी, कल तक वह फर्श पोंछती थी, आज वह बिजनेसमैन की पत्नी बनकर विदेश जा रही है। यूरोप की ट्रिप ने कमला को पूरी तरह बदल दिया। विक्रम ने उसे अच्छे होटल्स दिखाए, फाइन डाइनिंग कराई, शॉपिंग कराई। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव आया कमला के अंदर। वह पढ़ने लगी अंग्रेजी की बेसिक बुक्स, बिजनेस की कहानियां। विक्रम ने उसे प्राइवेट ट्यूटर रख दिया। वापसी पर कमला ने फैसला किया, अब सिर्फ गृहिणी नहीं बनना है, वह विक्रम की कंपनी में काम करना चाहती है। शुरू में लोग हंसे, मैरी कू बनेगी, लेकिन विक्रम ने सपोर्ट किया। कमला ने मेहनत शुरू की। वह गांव की समझ रखती थी। किसान की बेटी होने के नाते उसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था की हकीकत पता थी। कंपनी में नई स्कीम लाई गई, फार्म टू फ्यूचर प्रोजेक्ट, जिसमें किसानों को डायरेक्ट सप्लाई चेन से जोड़ा गया। कमला खुद फील्ड विजिट करती, किसानों से बात करती, उनकी समस्याएं समझती। धीरे धीरे उसके आइडिया ने कंपनी को नई ऊंचाई दी। प्रॉफिट बढ़ा, इमेज सुधरी। विक्रम ने घोषणा की, अब से कमला सिंह हमारी कंपनी की चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं। आज कमला सिंह साड़ी की जगह बिजनेस सूट पहनती हैं, लेकिन दिल में वही सादगी बरकरार है। उनके ऑफिस में एक दीवार पर गांव की पुरानी तस्वीर लगी है, पिता की खेती की। पुराने रिश्तेदार जो कभी कमला को नजरअंदाज करते थे या नौकरानी कहकर ताना मारते थे, आज उनके पैर छूने आते हैं। शादी के बाद कई रिश्तेदार आए, भाभी जी कुछ मदद कर दो कहकर। कमला मुस्कुराकर मदद करती, लेकिन याद दिलाती, मेरी शुरुआत भी तुम्हारे जैसी ही थी। मेहनत करो, किस्मत खुद बनती है। विक्रम अक्सर कहते हैं, कमला ने मुझे सिखाया कि असली क्वीन कपड़ों में नहीं, दिल में होती है। कमला की कहानी आज कई लड़कियों के लिए प्रेरणा है। गरीबी, सामाजिक भेदभाव और क्या कहेंगे लोग की दीवारों को तोड़कर वह साबित करती हैं कि सच्ची निष्ठा, मेहनत और प्यार किसी भी ऊंचाई तक पहुंचा सकता है। आज जब वह एयरपोर्ट से गुजरती हैं, तो लोग उन्हें पहचानते हैं, वो वाली क्वीन। फुसफुसाहट होती है, कमला मुस्कुराती हैं और आगे बढ़ जाती हैं, क्योंकि अब वह जानती हैं, असली ताज सिर पर नहीं, आत्मसम्मान में होता है। यह कहानी सिर्फ एक शादी की नहीं, बल्कि एक औरत के पुनर्जन्म की है। गरीब किसान की बेटी से कंपनी की चू तक का सफर,
सच्ची लव स्टोरी जो सिनेमाई नहीं बल्कि रियल लाइफ की है। दोस्तों, जिंदगी हमें अक्सर यह सिखाती है कि असली ऊंचाई पैसा नहीं देता, असली पहचान पद नहीं देता और असली सम्मान समाज नहीं देता। असली ऊंचाई मिलती है मेहनत से, असली पहचान बनती है सच्चाई से और असली सम्मान मिलता है दिल से। कमला ने दुनिया को दिखा दिया कि जिसे लोग छोटा समझते हैं वही एक दिन सबसे बड़ा बन सकता है। आज वह सिर्फ एक कंपनी की को नहीं है, वह उन लाखों लड़कियों की उम्मीद है जो हालात से लड़ रही हैं। याद रखिए, ताज सिर पर पहनने से कोई रानी नहीं बनता, रानी वह बनती है जो खुद की कीमत पहचान ले। अगर आपको यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो इसे जरूर लाइक, शेयर, कमेंट करें और ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए जुड़े रहिए। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।